हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। 11-11 पोर्टल आ रहा है गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के लिए ये पोर्टल बहुत ही अच्छे से फलीभूत हो, आपके जीवन में सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट हो, आपका जीवन खुशहाली से भर जाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं गाइस। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है, कम से कम 10 से 15 दिन पहले मैंने ये रीडिंग की थी कि आपके जितने भी कार्मिक हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो आज भी मैं देखूंगी कि जो भी आपकी लाइफ के पर्सन रहे हैं, भले ही प्यार वाली, भले ही कैसी भी, लेकिन उनकी एनर्जी क्या है, कि जिस भी प्रकार की एनर्जी निकल के आएगी रीडिंग के थ्रू, उसी प्रकार की रीडिंग में आपको चैनल करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को रीडिंग जो है वो रेजोनेट होगी ढंग से, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको रीडिंग को क्लेम करना चाहिए, ठीक है। मैं कोई अफर्मेशन नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, कुछ भी इसमें इंटेंशन नहीं डाल रही हूँ। रीडिंग में जो भी निकल के आता जाएगा मैं बताती जाऊँगी। आपके जीवन से जुड़े लोगों के कहानी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो बताते जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी निकल के आती रहेगी। और आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं निकालने जा रही हूँ वो निकालने जा रही हूँ मेरे कलेक्टिव की करंट एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जीवन से जुड़े लोगों की करंट एनर्जी क्या है, फिलहाल उनकी डीप क्या चल रही है उनके साथ, उनके जीवन में। गाइस, अगर आपको भी कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको सारी प्रकार की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऑल टाइप ऑफ रीडिंग्स एंड हीलिंग्स आर अवेलेबल। अगर आप कोई भी विषय पर क्लैरिटी चाहते हैं तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरे कलेक्टिव्स की क्या एनर्जी है, तो एनर्जी निकल के आ गई है आप लोगों की। ये आपके कार्मिक्स की एनर्जी निकल के आ गई है। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं थोड़ा तो देखो, बिल्कुल आपको ना पूरी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी बारे में, किसी भी बारे में आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो रहा होगा, थोड़ा चेंज आप मनी में देख रहे हो, थोड़ा चेंज आप अपने रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में देख रहे हो, पारिवारिक परिस्थितियों में देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा सब जगह है, लेकिन पूरी क्लैरिटी अभी आपको नहीं है। और आप जो है ना, अब कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे हो कि आपको यूनिवर्स जो कुछ है आपके भाग्य का वो दिखा दें, वो दिला दें, है ना। आप सिर्फ इतना चाहते हो अभी के लिए। अगर मैं कहूँ तो आप स्पिरिचुअल भी हो सकता है ज़्यादा हो रहे हो इस टाइम पर। एक अजीब सा सरेंडर, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा जो है ना कामनेस फील कर रहे हो आप अपने अंदर। साथ ही साथ एक थोड़ी पसोपेश आपके अंदर है कि अब आपको ये चाहिए कि ठीक है, जो भी आपकी लाइफ है, अब आगे जो भी लाइफ की आपकी जो भी स्टोरी रहने वाली है वो आ जाए खुलकर सामने। और अगर आपके जीवन में कोई नई बिगनिंग है, कोई नई शुरुआत है, और किसी तरह का ऐसा कुछ है कि आपके जीवन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ देने जा रहे हैं तो देना, है ना। आपका एक हद पर ऐसी एनर्जी आ चुकी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि विपरीत जो परिस्थितियां थी, जो जीवन के उतार चढ़ाव थे, जो जीवन के जो अप्स एंड डाउन थे, वो बहुत ज़्यादा आपने पार कर लिए हैं अपने जीवन में, है ना। बहुत सारे जो आपके मेजर जो टेस्ट थे वो आप कर चुके हो ऑलरेडी, सारे पशुपेश में से आप निकल चुके हो सभी प्रकार की। मतलब अब मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई केओस है, आपके लाइफ में कोई केओस अब मुझे नहीं दिख रहा है ना। आपको या तो पूर्ण मुक्ति मिल चुकी है कार्मिक कनेक्शन से, आपको छोड़ा गया या आपने छोड़ दिया वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, आपको मुक्ति पूरी तरह से मिल चुकी है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। और आप कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि आप एक
आप शांत हो, आप स्थिर ऊर्जा में हो, लेकिन कहीं एक छोटी सी वो आपकी एक कंफ्यूजन है कि भाई मुझे अब यूनिवर्स आगे क्या, ठीक है, अब आगे क्या वाली जो आपकी कंफ्यूजन है वो एक मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जो डिवाइन जर्नी है या जो अपना जो डिवाइन कनेक्शन है, आपका ना कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, उसके अंदर आप मतलब वो आपके आपका आपको हासिल होने जा रहा है, आपको मिलने जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ तो बहुत बैलेंस्ड ऊर्जा भी है, लेकिन कहीं एक स्टिल एक कंफ्यूजन है, एक थोड़ा सा असंतुष्टिपना वाली बात है ना। तो देखिए आप कि आप किस जगह पर वो नई बिगनिंग देख रहे हो, वो नई बिगनिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं वो वाली नई बिगनिंग जो आप चाहते हो या आप सोच रहे हो कि किस प्रकार से आपका जीवन अब आगे, ठीक है ना। आपकी हो सकता है कि अभी आपका पैसों को लेकर स्थिति ठीक हो, लेकिन उतनी ठीक मुझे नहीं लग रही है, तो आपको थोड़ा एक उस चीज़ को लेकर भी आ सकता है कि आपका मनी के जो सिचुएशन है वो कैसे ठीक होंगे। तो वो आपके फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे, है ना। वो उस जगह पर यूनिवर्स आपको देंगे नई शुरुआत, आपकी कोई नई बिगनिंग हो सकती है, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको कोई नया ऐसा कार्य आपका शुरू हो सकता है, कोई नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। मुझे यह पार्टनरशिप भी बहुत सॉलिड वे में दिख रही है। अब ये रिलेशनशिप में हो, चाहे मनी में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, किसी भी रूप में, लेकिन कोई ना कोई पार्टनरशिप मुझे दिख रही है आपके यहाँ पर। तो पार्टनरशिप आपकी शुरू हो सकती है, जिसके ये पार्टनरशिप ऐसी होगी जो कि पहले की तरह नहीं होगी, बल्कि आपके पास्ट के जितने भी अनुभव हैं उन अनुभवों से अलग प्रकार की होगी ये वाली जो पार्टनरशिप है, ठीक है। आपको एक नई शुरुआत यूनिवर्स दे रहे हैं, और यूनिवर्स जब कुछ भी करते हैं आपके लिए, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एकदम बारिश हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि जो उनका आशीर्वाद होता है या उनकी ब्लेसिंग के थ्रू जो भी आपको मिलता है वो स्टेबल होता है, वो टिकता है, उसमें बरकत होती है। आपने आपकी लाइफ के मेजर टेस्ट क्रॉस किए हैं और यूनिवर्स आपसे हैप्पी है, ठीक है। आप स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो आप स्पिरिचुअली, और इसी बैलेंसिंग की आपको जो है यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपको प्राइज मिल रहा है। आपको इसी बैलेंसिंग के लिए आपको यूनिवर्स नवाज रहे हैं, ठीक है ना, आपको ब्लेस कर रहे हैं। हाँ जी, आप में ज्ञान भरपूर हो सकता है, आप में स्पिरिचुअल नॉलेज भरपूर हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर 1 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर प्रोमिनेंट है, 5 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में, और यहाँ पर 7 नंबर भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो 5 6 भी है, 6 और 7। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा, जो मैं इसलिए रुक गई थी क्योंकि मुझे कुछ कुछ मैं थोड़ा और क्लैरिटी मांग रही थी यूनिवर्स से। तो यहाँ पर मुझे मनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। आपका मनी पास्ट में आपसे लिया गया है और अभी आप उसके रिकवर होने का प्रे कर रहे हो, या तो या वेट कर रहे हो, क्योंकि कार्मिक साइकिल से तो आप देखो डेफिनेटली निकल चुके हो। अब बात यह है कि अब आप अपनी स्टेबिलिटी खोज रहे हो, अब आप अपना वापस बैलेंसिंग खोज रहे हो, ठीक है ना। तो आप कार्मिक साइकिल से, कार्मिक उससे निकल चुके हो, चक्र से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअली आप बहुत हाई नजर आ रहे हो। अब आपको थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में जो है ना स्टेबिलिटी की चाह है। बुरी स्थिति अब मैं अभी भी नहीं कहूँगी कि आपकी है, लेकिन आपको अभी जो अबंडेंस यूनिवर्स देना चाहते थे, जो आपके हिस्से की अबंडेंस है, वो अभी कहीं ना कहीं
थोड़ी हीलिंग और बाकी है, जिसके बाद रियल अबंडेंस आपको अब मिलने वाली है, नई बिगिनिंग्स के रूप में, नई शुरुआत के रूप में। पास्ट में जिन जिन लोगों ने आपको तंग किया है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, उनकी एनर्जी क्या है थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। पास्ट में देखो धोखे तो आपके साथ हुए हैं और भयंकर वाले हुए हैं, और भुगतान भी आपने बड़े वाले किए हैं। किसी ने आपको फाइनेंशियली हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हो। ये पूरी तरह से एक कार्मिक कनेक्शन था। अगर ये पार्टनरशिप भी थी, है ना, अगर ये भाईचारा भी था, या ये स्पाउस वाला रिलेशन था, शादी थी, मैरिज थी, ठीक है, तो ये पूरी तरह से जो है डेविल कनेक्शन था, डेविल के द्वारा गाइडेड कनेक्शन था। तो ये ऑब्वियसली वेरी नार्सिस्टिक एंड वेरी कार्मिक कनेक्शन था। और आप एक बहुत स्पिरिचुअली हाई पर्सन रहे होंगे, तो आप उतना, है ना, वो कहते हैं ना, उतना क्या कहते हैं उसको, उतना ज़्यादा आप जोड़ घटाव जानते नहीं थे जीवन का, ठीक है। आपको ज़्यादा जोड़ तोड़ आती नहीं होगी जीवन की। जब सामने वाली पार्टी आपको मिली, किसी भी रूप में मिली, वो बेहद चालाक और बेहद शातिर, मैं कह सकती हूँ, आपको मिली, जिसने आपको हर तरह से कंगाल करने की कोशिश की है। चाहे वो आपके इमोशंस से हो, चाहे वो आपको मुसीबत में छोड़कर भाग जाना हो, चाहे वो आपको किसी प्रकार के और धोखे देना हो, आपका मनी वगैरह के साइड से आपको धोखे देना हो। यहाँ पे मुझे कोई ना कोई ऐसा भी चीज़ लग रहा है कि आप किसी न किसी वजह से घर से निकले हो, ठीक है, या तो आपसे सब कुछ छीन कर आपको निकाल दिया गया है, और या फिर आपके घर में ही रहते हुए कोई सब कुछ लेकर भागा है आपके यहाँ से। सब कुछ लेकर वो व्यक्ति भाग गया और आपको एक नई शुरुआत के लिए जीरो की स्थिति पर खड़ा कर गया। आपका सब कुछ लेके, आपको सब कुछ सब प्रकार से तंग करके, उसे लगा कि उसने अपने हिस्से का ले लिया और अब उसको चलना चाहिए, तो वो चला गया, निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा है आपको, मतलब उसने देखा है आपकी जो वो लाचारी वाली स्थिति थी, आपकी वो जो बेबसी वाली स्थिति थी। बहुत ज़्यादा नौसिखिया इंसान कह सकती हूँ मैं, ऐसा इंसान जो अ, हमेशा ऐसी एनर्जी में रहता हो, खिलवाड़ करने की एनर्जी में, एक से ज़्यादा पार्टीज के साथ इंक्लूड हो, ठीक है। ये मतलब ये ऐसा इंसान है जो वो वाली जो आजकल एक चलती है ना बात की, बहुत सारी पार्टीज इसके साथ हो सकती है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टीज, बहुत सारी थर्ड पार्टीज को ये इन्वॉल्व करके रखने वाला लाइफ में, टोटली एंटरटेनमेंट करने वाला, और एंटरटेनमेंट क्या, दूसरे के सर पर एंटरटेनमेंट करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना गाइस। आपने बहुत भुगतान किया है डेफिनेटली। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो वो भुगतान में ही आता है। वो कौन सा आपने कोई जीवन जिया है ऐसा तो नहीं मान सकते ना इस चीज को, भुगतान में ही आता है ये, ठीक है। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपका बेहद नुकसान किया, देख लेते हैं इनके जीवन में अब क्या हो रहा है। आपको हर प्रकार की इन्होंने दी है, गड़बड़ियाँ की हैं आपके जीवन में। गाइस मैं डेक ले रही हूँ, देखते हैं हम। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच डियर। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में क्या चल रहा है, व्यक्ति या व्यक्तियों जो भी फ्रंट पे आके तो एक ही व्यक्ति करता है, पीछे से सपोर्ट में होती है बाकी पार्टी। तो बाकी जो लोग होते हैं वो फ्रंट में आके नहीं लड़ते हैं, वो पीछे से शह लगाते हैं, भले वो आपके परिवार वाले हों या इनके खुद के परिवार वाले हों, है ना। तो वो तो सिर्फ इस चीज़ के अंदर रहते हैं कि किस तरह से सारे मामलों को उलझा दिया जाए, उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनके साथ क्या हो रहा है, तो इनके कर्मों की कॉलिंग हो रही है, ठीक है। इनके कर्मा इनको पुकार रहे हैं, इनके कर्मा इनको जगा रहे हैं, इनको पुकार रहे हैं, इनसे भुगतान करवाए जा रहे हैं। सीधा सीधा जजमेंट की एनर्जी है ना, 2 नंबर की एनर्जी है, बैलेंसिंग की एनर्जी है।
तो इनको बहुत सारे भुगतान जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। इनको हो सकता है यूनिवर्स चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, और इनको इनके कर्म याद दिला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद इन्होंने आपस में एक दूसरे को भी बहुत ज़्यादा जो है सर्व नहीं किया। ठीक है, जो मिल के काम किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और एक व्यक्ति ने फ्रंट पे आके आपके साथ किया जो भी करना था, बाकी की पार्टी उसको समझा रही थी, है ना, लेकिन उससे भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो आप हाइरोफेंट की एनर्जी में थे, तो जिस जगह पे इन्होंने आपको छोड़ा ना, वो आपका गुड लक बन गया। इन्हें लगा कि ये आपको छोड़ देंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका क्या होगा। लेकिन गाइस, जिस जगह पे इन्होंने आपको छोड़ा है ना, वहीं से आपका गुड लक स्टार्ट हो गया। यही आपकी पनौती थे। ठीक है, ये जो लोग, ये जो आपके साथ जुड़कर बैठे हुए थे, आपके साथ रहते हुए आपका खून चूस रहे थे, यही लोग आपके जीवन में सबसे बड़ी पनौती थे। जैसे ही ये निकले, इनका जजमेंट कॉल आ गया और आपके लिए चीजें सॉर्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि यही उलझन थे जीवन में, जितनी उलझन थी वो इन्हीं की वजह से थी, है ना। जजमेंट कॉल आ गई है और बहुत सारी डिफिकल्टीज या बहुत सारे लंबे इंतजार इनको करने पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अवसर की तलाश में व्यक्ति है और अवसर उनको मिल नहीं रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि होता है ना, कभी कभी सामने अथाह सागर दिख रहा है लेकिन सागर का पानी है लेकिन खारा है, करे तो क्या करे व्यक्ति। ठीक है, सामने अथाह सागर है लेकिन व्यक्ति खड़ा खड़ा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सागर का पानी ही तो है, पानी तो बहुत सारा है, सागर में पानी बहुत है लेकिन खारा है, करे तो क्या करे, पी नहीं सकते, प्यास नहीं बुझा सकते। तो इनके पास जो कुछ भी है वो इनके सामने है लेकिन इनके काम का नहीं है। इसे क्या ही बात बोलेंगे, ये होती है मानसिक प्रताड़ना। ये आपको मानसिक प्रताड़ना देना चाहते थे ना, आपको जीवन में हरा देना चाहते थे, आपको जीवन से हरा देना चाहते थे। इस मानसिक प्रताड़ना का आप क्या हाल बोलोगे कि सामने चीज मौजूद है लेकिन आप उसे भोग नहीं सकते। या तो कोई इनके जीवन में ऐसे लोग हैं, ठीक है, या तो कोई इनके जीवन में ऐसे कार्मिक आ गए हैं जो इनकी चीजों का पूरा फायदा उठा रहे हैं इन्हीं की आंखों के सामने। इसको ऐसे भी ले सकते हो आप। मतलब होता है ना कि इन्हीं का कमाया हुआ, इन्हीं का जोड़ा हुआ, हड़प हड़प के लोगों से जोड़ा हुआ धन जो है उसको पूरी तरह से किनारे लगा रहे हैं और ये देख रहे हैं, और ये सिवाय खड़े खड़े देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। इनका जो अथाह सागर इन्होंने भरा था वो सामने है लेकिन खारा है, इनके किसी काम का ही नहीं है। इनको किसी भी प्रकार का फायदा ना मिलना, इन्हीं के संचित धन से, इन्हीं के जोड़े धन से, इन्हीं के कमाई चीजों से इनको खुद को कोई फायदा ना मिल पाना, ये वही समझ सकता है जो इस हेल्पलेसनेस की स्थिति में होता है। वही इंसान समझ सकता है। वही इंसान समझ सकता है जो ऐसी स्थिति में होता है, इतनी हेल्पलेस स्थिति में होता है। केवल वही समझ सकता है कि ये क्या मानसिक, क्या क्या लेवल की मानसिक प्रताड़ना है। चाहे आपको शारीरिक दुख दिया हो, चाहे आपको मानसिक दुख दिया हो, उन दुखों का भुगतान हो रहा है। ठीक है ना, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मैंने कहा ना, इनके साथ आपके साइकिल एंड हो चुके हैं, तो इनको इस चीज का भी दुख है कि आप तो जा चुके हो। ठीक है, आप जा चुके हो, आपका साइकिल एंड हो गया, तो आपका नया साइकिल बिगिन भी हो गया। तो जिस भी जगह पर, जिस भी स्टेट पे आप हो आज की स्थिति में, आप अपना आगे का भाग्य भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका जो स्टिल अभी जो भाग्य है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। आपको मात्र खड़ा हो जाना और आपका मात्र आगे बढ़ चलना, वो भी नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। नार्सिसिस्ट को अगर आप कभी टॉर्चर करना चाहते हो ना, मतलब टॉर्चर क्या करना चाहते हो, ऐसी चीज़ों के लिए तो मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगी, लेकिन नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा दुख या उसका ऑटोमेटिकली उसका टॉर्चर क्या होता है ना, करना चाहते, तो गलत वर्ड बोल दिया मैंने। तो सबसे बड़ी बात है आप आगे बढ़ जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ। आप मूव ऑन कर जाओगे, नार्सिसिस्ट अपने आप अपनी जो है ना टॉर्चर में चला जाएगा। बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है नार्सिसिस्ट को जब ये पता चलता है कि अब आपके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, अब आप उसको भाव नहीं देते हो,
अब आप उसकी नहीं सुनते हो, अब आप उसकी नहीं मानते हो, और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि नार्सिसिस्ट आपके बारे में क्या सोचता है। ये नार्सिसिस्ट के लिए हेल में जीने के समान है। ये नार्सिसिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगेगा ये इसको तो सज़ा मिली ही नहीं, इसको क्या, उसका टॉर्चर अंदर ही अंदर चल रहा होता है। ठीक है, तो आपसे जो जुड़े हुए लोग थे उनकी करंट स्थिति ये है कि खड़े हुए हैं, अपनी ही चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे बर्बाद होते हुए, चाहे छिनते हुए। अथाह है इनके पास, लेकिन इनके काम का नहीं है। इनकी ऑटोमेटिकली जो बोलूँ ना, अपनी स्थिति है, जो मानसिक स्थिति, इमोशनल स्थिति ये है कि इनको जजमेंट कॉल आ चुकी है। इनको भी समझ आ रहा है कि जो कुछ भी इनके साथ हुआ है, जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, वो उसका जजमेंट है जो इन्होंने आपके साथ किया था। इनको ये पता है, मानेंगे कभी भी नहीं, उम्मीद भी मत करना। ठीक है, उम्मीद भी मत करना। 2 नंबर और 3 नंबर की एनर्जी मानेगा तो बंदा कभी भी नहीं, क्योंकि ईगो उतनी हाई है उसकी। ठीक है, ईगो उतनी हाई है उसकी। इनको अपनी मेहनत व्यर्थ होते हुए दिखाई दे रही है। चाहे वो मेहनत आपको कंडीशन करने में लगाई हो तो आप हाथ से निकल गए। ठीक है, ये अपने विक्टिम को एक सर्टेन वे में बनाते हैं, समझिएगा बात को। तो ये उस हिसाब से भी टॉर्चर झेल रहे हैं। जितनी मेहनत इन्होंने लगाई थी, आपको सताने की मेहनत लगाई थी, सॉरी हाँ, आपको सताने में जो मेहनत लगाई थी, आपको कंट्रोल करने में, आपको मानसिक रूप से फीड करने में जितने सालों की मेहनत लगाई थी, आपको सालों जो इस पर टॉर्चर में रखा, जितना इसने निर्मित किया अपनी, वो भी इसका फिनिश। ठीक है, क्योंकि आप जा चुके हो, वो सारी मेहनत नील बटे सन्नाटा हो गई। और जो दूसरों को धोखा दे देकर कमाया था, जो भी आपसे जो कुछ भी छीना था, और छीन छीन के बहुत खुश हुए थे, आपको तो यूनिवर्स ने इस काबिल कर दिया कि आप फिर से कमा ले जा रहे हो, है ना, आप तो फिर से बन जाओगे। इनका क्या, इन्हें वापस से अपने जीवन में उतनी ही मेहनत लगाने की जरूरत पड़ेगी। इन्हें वापस से ध्यान देना पड़ेगा कि ये सोच रहे हैं इनसे गलती कहाँ हुई है, सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। ठीक है ना, तो ये गाइज इनकी हालत है करंटली। जो लोगों से छीना था वो भी हाथ से गया, और आप भी हाथ से गए, और व्यक्ति अब उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे उसे दोबारा मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब ये आगे इनका मूव क्या हो सकता है, ये तो इनकी करंट एनर्जी है। थोड़ा सा मैं निकालती हूँ कि अब आप इनमें और क्या देख सकते हो, अगर आप इनके कांटेक्ट में हो, टच में हो, इनको देख रहे हो, या ये आपको देख रहे हैं, मतलब आप किसी भी तरह से अगर हो आमने सामने। ओके जी, आप ही का सब कुछ छीना था। ठीक है, आप ही को दिखाएंगे कि चमक आपकी नहीं, चमक इनकी है। और आप अगर आ जाते हो इनके पास वापिस से, तो लाइफ पूरी तरह से आपकी ये बना देंगे। सोच के देखो क्या मतलब बकवास चीज़ ये करने जा रहा है व्यक्ति, कि ये आपको ये दिखा रहा है कि आपने अगर इन्हें अब ठुकराया तो आप बहुत बड़ा अवसर खो दोगे। फिर गलती पे गलती कर रहा है इंसान, गलती के ऊपर फिर गलती करने जा रहा है ये इंसान, क्योंकि ये दिखा रहा है आपको कि ये बहुत जो है ना स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ये प्रोवाइडर है। और आप अगर इनसे छोटे, आपने अगर इनको इग्नोर किया, तो ये आप ना मतलब पता नहीं क्या किसको छोड़ दोगे, किसको खो दोगे आप, जबकि इसको खुद भी पता है कि इसने किसको खोया है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ईगो चीज़ ही ऐसी है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का इमेच्योर कोई जो है देने का, कोई ऑफर देने का ये व्यक्ति करेगा, सोच रहा है। ठीक है, आपको किसी प्रकार का ऑफर देने का ये व्यक्ति सोच रहा है कि आपको ये बताए कि आपकी लाइफ जो है वो इनके बगैर कुछ भी नहीं है, ये 10 सन की एनर्जी में है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा ये व्यक्ति अपना, वो होता है ना, कोई कोई होते हैं कि उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है बाहर परसोना, चाहे वो अंदर से कैसे भी हो। नार्सिसिस्ट के साथ ये बहुत होता है, अंदर उनकी हालत कितनी भी पतली हो रही हो, लेकिन बाहर उन्हें दिखाना होता है।
मून की एनर्जी है इनकी, और दिखाते हुए आएगा सन की एनर्जी। ठीक है, आपको ऑफर देने आ सकता है, आना चाहता है ना। आप चांस नहीं दोगे इनको, मुझे नहीं दिख रहा। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप चांस नहीं दोगे। आपको ऐसे प्रोवाइडर की एनर्जी दिखाते हुए आएगा, और अंदर से इसकी एनर्जी ऐसी हुई पड़ी है। बहुत इमेच्योर सा कोई आपको ऑफर देगा। अब आप क्योंकि स्पिरिचुअली अलाइंड हो, तो आप आर पार देख पाओगे कि इसके ऑफर में कितना दम है, इसके ऑफर के अंदर कितना दम है, ये आप देख पाओगे आर पार। मून की एनर्जी में है ये व्यक्ति, और ये इसका एक मीनिंग और हो सकता है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये जो ऑफर लेके आएगा, और जब आप नकार दोगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स जब आप नकार दोगे, तो फिर ये व्यक्ति पहले की ही तरह जो इसने क्रियाएं की थी तंत्र मंत्र की तरफ जाएगा। पहले इसने ये जो आपका अभी बिगनिंग में थोड़ा सा जो भी ऑब्स्टेकल आया है ना, पहले इसने किया होगा ऐसा कुछ, और उसके बाद अगेन ये उसी चीज़ पर स्किप कर जाएगा कि मुझे तो यही करना चाहिए। इसी तरीके से आप काबू, जब आप काबू नहीं आओगे ना, आपको हल्का फुल्का दिखाएगा ये प्रेम। ठीक है, कि किसी तरह का कोई इसी के लेवल का ये ऑफर दे सकता है। ठीक है, लेकिन आप अनदेखा अगर कर दिया आपने ना, तो फिर ये वापस से अपने उसी के अंदर जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, तो यूनिवर्स भी तो है, यूनिवर्स तो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स लेके बैठे हैं। करेगा ये इसने बहुत पैसा पास्ट में भी लगाया होगा, ये फिर लगाएगा। हाँ, इसके पैसे की बर्बादी हो सकता है इस तरफ भी हो। ठीक है ना, इसके पैसे की बर्बादी हो सकता है कि इस तरफ भी हो। फिर यूनिवर्स क्या करेंगे, तंत्र मंत्र भी करके जब परेशान हो जाएगा, ये इसका एक स्टेज आएगा, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, कर देगा और सफल हो जाएगा और आपका कुछ बिगड़ जाएगा, ये नहीं कह रही हूँ मैं। ठीक है, ये करके भी जब ये देख लेगा, उसके बाद ये पूरी तरह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि इसको समझ आ जाएगा कि जिस जगह पर ये ट्राई कर रहा है उस जगह पर इसके लिए कुछ नहीं, ये इसका फाइनल कॉल हो सकता है। ठीक है, ये इसका फाइनल एक आपकी तरफ फाइनल हो सकता है इसका, कि भाई ये फाइनल मूव हो सकता है। उसके बाद ये निराशा में चला जाएगा पूरी तरह से। एक ट्राई तो ये करेगा, नो डाउट। आप संभल के रहना, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए प्रेम दिखाते हुए भी ये सेकंड ऑप्शन सोच रहा है ना कि नहीं हुआ तो फिर तंत्र मंत्र से तो काबू कर ही लूंगा। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा हथियार समझ रहा है उसको अपने हाथ में। यूनिवर्स इसको क्या 5 ऑफ कप्स में डालने वाले, ये इसको आइडिया भी नहीं है। इसको लग रहा है पास्ट में जैसे ये आपसे थोड़ा बहुत प्रेम दिखाकर आपके साथ जो चालाकी खेल जाता था, ये वही चालाकी दोबारा आपके साथ खेल लेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप फिर से इसे ठुकराओगे और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएगा, जाएगा ही जाएगा 100%। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गाइज। ठंड अचानक से बढ़ गई है, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, है ना। खासतौर से खजूर, गुड़, तिल इनका सेवन करिएगा ठंड के दिनों में तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जो तिल गुड़ वगैरह होता है ना, ये आपके ब्लड को क्लीन करता है और आपकी बोन्स को, मतलब आपको अंदर से मजबूती देता है। ठीक है ना, तो अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। और मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर, इतने प्यारे प्यारे सोल फैमिली हैं, कितना ही लोग मुझे बता गए कि मैम अब हम पीले वस्त्र भी पहनते हैं और सुबह सुबह नहाते हुए। माय गॉड, कुछ भी उम्र होगी आप कितने भोले हैं, इतने प्यारे हैं आप लोग। तो मुझे ये पता है कि ये भी 100% मेरे पास जब आप लोग आते हैं ना, फिर बताते हैं आप लोग, आपने कहा था ना कि इस सर्दी में तिल और गुड़ खाइएगा, तो हम खा रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे हैं, मेरी सोल फैमिली। चलिए खैर, ये आपकी रीडिंग है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ मुझे ब्लेस करिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि ये रीडिंग कहाँ तक आपसे रेजोनेट हो रही है। इस रीडिंग में कौन कौन सी एनर्जी आप क्लेम करना चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।